जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर की अपनी तीसरी क्लास। ठीक है, कैलेंडर की तीसरी क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरी पहली कैलेंडर की 2 क्लासेज नहीं ली हुई है तो पहले आप उन 2 क्लास को ले लीजिए, तभी आपको तीसरी क्लास में आने का कुछ फ़ायदा होने वाला है और तभी ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से निकलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कल मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या करवाया था। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या करवाया था, मैंने आपको 4 टाइप के आपको क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, 4 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे। आप कहेंगे कि जी पहला टाइप तो था ईयर डिफरेंस का, ठीक है, जिसमें ईयर का डिफरेंस था। और दूसरा क्या था, दूसरा था जिसमें कि मंथ्स का डिफरेंस था। ठीक है, मंथ्स का डिफरेंस था। और तीसरा क्या था, जिसमें केवल दिनों का डिफरेंस था। ठीक है, जिसमें केवल दिनों का डिफरेंस था। और चौथा क्या था, आप कहेंगे कि जी चौथा था मिक्स, यानी कि इन सब का डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में लगभग आपको कंप्लीट करा दिया था। लेकिन मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बोला था कि अगली क्लास में प्रैक्टिस के लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए ही आया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो फिर आज शुरू कर दिया अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ईयर डिफरेंस का लेंगे पहले क्वेश्चन हम। 1 जनवरी 2007 को अगर सैटरडे था तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं ईयर डिफरेंस के। पहले हम करेंगे ईयर डिफरेंस के कुछ क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे दूसरे टाइप के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसे तो छेड़ना नहीं है। ठीक है, केवल इसको सोल्व करना है। मैंने आपको बताया था अगर ईयर का अगर आप ऑड डे निकाल लें, यानी कि सारा खेल कैलेंडर का जो है वो केवल इन विषम दिनों पर ही आधारित है, यानी कि आप ऑड डे अगर निकाल लोगे तो कैलेंडर का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जितने भी ईयर का गैप है, जितने भी सालों का डिफरेंस है उसे हम लिख लेंगे और फिर हम देखेंगे कितने लीप ईयर है। आप कहेंगे 2008 भी लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर है, 2016 भी लीप ईयर है, यानी कि इसमें 3 लीप ईयर आ गए। तो मैं कहूँगा कि टोटल डे तो आ गए इसमें 13 विषम दिन। लेकिन मैं कहूँ कि ऑड डे कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे कि जी सर जी जो 7 से ऊपर होगा, यानी कि 7 या 7 के गुणांक का जो 7 या 7 के गुणांक से जो भी ऊपर जितना भी होगा वो सब ऑड डे होगा। कहने का मतलब सरल भाषा में बताता हूँ, मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया था। अगर आपने नहीं ली है तो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले जाकर उनको लीजिए। ठीक है, आप इसको 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार कट जाएगा, 7 एकम 7, लेकिन शेष कितना बचेगा, वही हमारे ऑड डे होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आप लोगों को नहीं बताने वाला, ये मैंने पहली क्लास में भी दूसरी क्लास में भी कम से कम 100 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 6 ऑड डे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि क्या हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे। इसने हमें 2007 का सैटरडे दिया हुआ है, तो 2017 का कौन सा होगा, 2017 यानी कि अगला, यानी कि +6। ठीक है, और मैंने आपके याद होगा, मैंने पिछली क्लास में भी और उससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था सैटरडे का कोड होता है 6। ठीक है, यानी कि छठे नंबर पर, वीक में छठे नंबर पर आता है सैटरडे। ठीक है, और +6 भी है, तो यानी कि ये 12 हो गया। अब 12 को ये 7 से कितना ऊपर है, 5 ऊपर है, तो 5 और डे इसमें हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में, यानी कि 5 ऑड डे इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, 5 का मतलब, अगर 6 का मतलब सैटरडे था तो 5 का मतलब क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, तो ये था आज का पहला टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आपके हर एक टाइप अच्छा होता चले। ठीक है, 10 अगस्त 1996 को ट्यूसडे था, तो 10 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन होगा? तो आपने देखा कि सब कुछ सेम है, केवल ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंट कितने का है? ये है, आप कहेंगे कि जी 10 साल का अंतर है। ठीक है, पूरे 10 साल का अंतर है, लेकिन आपको लीप ईयर भी लिखने हैं यहाँ पे, लीप ईयर भी लिखने हैं। लीप ईयर कितने होंगे? तो आप कहेंगे 1996। आप बताइए कि क्या 1996 यहाँ पे लीप ईयर में काउंट करूँ या ना करूँ? तो आप ये कहेंगे कि जी सर जी ये तो 10 अगस्त से बाद की बात कर रहा है, यानी कि इसमें 29 फरवरी तो 1996 की 29 फरवरी तो इसमें काउंट ही नहीं होगी, यानी कि 1996 तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। आप कहेंगे कि फिर 2000 होगा, 2004 होगा। ठीक है, 2000 होगा और 2004 इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 लीप ईयर 12 को डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5 और डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं कैलेंडर में, तो प्लस होगा 5। अगर पीछे जाते तो होता -5। ठीक है, तो यानी कि +5। ट्यूसडे को हम क्या लिखते हैं? ट्यूसडे को हम लिखते हैं 2। ठीक है, 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 को लिखते हैं 0, यानी कि संडे। ठीक है, संडे लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कुछ नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले तो मैं इसी के कराऊंगा आपको अच्छे से प्रैक्टिस। पाँच सितंबर 1893 को मंडे था, तो 5 सितंबर 1906 को कौन सा दिन होगा? करते हैं। चलिए, तो इसमें हमने देखा डिफरेंस केवल यहाँ पे है, कितने का है? अगर हम इसमें 7 जोड़े 1900 तक चले गए, 6 यानी कि 13 का गैप है। ठीक है, अब लीप ईयर की बात आती है, लीप ईयर की। आप बताइएगा मुझे, क्या 1993 लीप ईयर है? आप कहिएगा नहीं, 94 है। आप कहिएगा कि जी 1894, यानी आपने बताया था अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1894 तो नहीं कटता। अब 1896 को देख लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 1896 तो एक लीप ईयर होने वाला है। ठीक है, तो एक लीप ईयर आ गया 1896। दूसरा लीप ईयर क्या आ गया? आप बोलेंगे कि जी 1900। ठीक है, और मैं कहूँगा रे गधो, 1900 कैसे होगा? 1900 तो 400 से भाग देना पड़ेगा, 400 से भाग तो नहीं जाने वाला, तो इसलिए 1900 नहीं होगा। फिर क्या होगा? 1904, क्योंकि 044 से पूरा कट जाता है। तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे? इसमें केवल 2 लीप ईयर होंगे और टोटल हो जाएगा 15। 15 को लिखते हैं 1। ठीक है, तो 1 ओड डे, ये हो जाएगा 1 ओड डे, यानी कि कैलेंडर में हम आगे को जा रहे हैं तो प्लस का 1, मंडे +1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्यूसडे। ठीक है, आई बात समझ में? 1900 हमने क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है। चलिए एक क्वेश्चन आगे कर लेते हैं। आगे क्या है? 17 अक्टूबर 2032 को अगर सैटरडे होगा तो 17 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन था? चलिए इसको शुरू करते हैं।
यहाँ तो सेम है, डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे 16 दूनी 32, 16 साल का तो डिफरेंस है। ठीक है, फिर कहेंगे आप लीप ईयर कितने होंगे? मैं ये कहूँगा कि आप मुझे पहले ये बताइए 2016 पहले आया या 2032 पहले आया? ठीक है, आप कहेंगे कि जी 2016 पहले आया। ठीक है, यानी कि 17 अक्टूबर 2016 से अगर हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और हम 2032 के 17 अक्टूबर तक गए, तो क्या इसके बीच में कहीं पे 2016 की फरवरी काउंट हो रही है 29 की? तो आप कहेंगे कि जी इसके बीच में तो कहीं नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा 2016 तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो कितना होगा? 2020, 2024, 2028। ठीक है, और फिर मैं कहूँ 2032 काउंट होगा, तो आप कहेंगे 17 अक्टूबर 2016 के 17 अक्टूबर से चले और 2032 के 17 अक्टूबर तक गए, तो 17 अक्टूबर 2032 के 17 अक्टूबर तक जाने के लिए 29 फरवरी हमने क्रॉस की है, यानी कि 32 को भी लीप ईयर काउंट करेंगे। मैं बार बार आपको ये क्यों कह रहा हूँ 29 फरवरी? क्योंकि उसी 29 फरवरी से एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर का। ठीक है, इसलिए वो लीप ईयर होती है, क्योंकि उसमें 29 दिन है फरवरी में। तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 20। 20 को हम क्या लिखते हैं? 7 दूनी 14 बचे 6, यानी कि 6 ओड डे। ठीक है, अब बताइए हम कैलेंडर में आगे की बात करें पीछे की बात कर रहे हैं? आप कहेंगे कि जी 2032 का देके 2016 पूछ रखा है, तो यानी कि हम पीछे की बात कर रहे हैं। तो -6, -6 और ये कितना है? ये सैटरडे को बोलते हैं 6 और -6 बराबर 0। और 0 का मतलब क्या होता है? आप सभी बोलिएगा। 0 का मतलब होता है संडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको पहले ये देखना है पहले कौन सी डेट आई। ठीक है, दिया हुआ क्या है क्या नहीं दिया हुआ इसको बाद में देखना, पहले देखना डेट कौन सी आई पहले। ठीक है, कहाँ तक पूछ रहा है, उसके बीच में क्या फरवरी आ रही है? जो हमें ईयर दिया हुआ है क्या उसकी फरवरी आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपके लिए कुछ कुछ आसान हो रहा होगा ये सब। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 29 फरवरी 2000 कितना करूं 2016 को अगर थर्सडे था। ठीक है, 29 फरवरी 2016 को अगर थर्सडे था, तो 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, तो मैं ये मानूंगा कि आपका टाइप फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है, करके देखिएगा 1 मिनट में। तो चलिए, मुझे लगता है काफ़ी मेरे दोस्तों ने कर लिया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कराता हूँ और आप चेक कर लेना कि क्या आपका सही है या गलत है। ठीक है, इसमें ईयर का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे 12 साल का। ठीक है, अब बात ये आएगी कि लीप ईयर कितना होगा, कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था जो छोटा ईयर होगा उससे जिससे हम चलेंगे। ठीक है, अब हम चले 29 फरवरी 2004 से हम चले। ठीक है, तो यहाँ पे 29 फरवरी 2004 से अगर हम चले तो हमने 29 फरवरी को क्रॉस कर लिया। ठीक है, 29 फरवरी को क्रॉस कर लिया तो 2004 को हमने काउंट कर लिया लीप ईयर में, क्योंकि 29 फरवरी को क्रॉस उसने कर दिया। लेकिन आगे 2008 भी होगा, 2012 भी होगा। अगर मैं 2016 की बात करूँ तो क्या उसने 29 फरवरी क्रॉस कर दी है? क्या उसने 29 फरवरी क्रॉस कर दी है? आप कहेंगे कि जी नहीं, 29 तारीख उसने क्रॉस नहीं की 29 फरवरी, तो 16 को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि इसमें 3 ही लीप ईयर होंगे, यानी कि 15 कुल दिन विषम होंगे। इसमें 15 का मतलब 1 और डे। आई बात समझ में अच्छे से? हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे आप कहेंगे पीछे तो -1। तो थर्सडे को हम क्या लिखते हैं? थर्सडे को हम लिखते हैं 4 और 4 - 1 यानी कि 3। और 3 को क्या लिखते हैं? 3 को लिखते हैं हम वेडनेसडे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसका सही होगा, जिसका नहीं होगा आप देख लीजिएगा आप में कमी कहाँ है, मुझ में कमी कहाँ है। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे
आगे चलते हैं। तो पहला टाइप, मेरे कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि पहला टाइप आप लोगों के पक्का हो गया है। ठीक है, अब मैं चलूँगा दूसरे टाइप पर। ठीक है, जिसमें मंथ्स का डिफरेंस है। टाइप नंबर 2, मंथ्स का डिफरेंस, मंथ्स डिफरेंस है जिसमें। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 10 जनवरी 2003 को सैटरडे था। ठीक है, तो 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? इसमें मंथ्स का डिफरेंस हो, सॉरी 15 नहीं 2003 ही, क्योंकि हमें केवल मंथ्स का डिफरेंस देखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन 10 जनवरी और 10 फरवरी के बीच में कितने दिन आएंगे आप ये बताएंगे मुझे। तो आप कहेंगे कि जी हमको 10 जनवरी यानी कि जनवरी फरवरी से स्टार्ट करना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आप लोगों को नहीं लिखना है। आप लोगों को केवल ये हिसाब लगा लेना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, केवल ये लिखना है। आपको पूरा नहीं लिखना, 31 दिन और ये 28 दिन फिर और डे। ठीक है, यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा लिखना है, पहले में 3 दिन हो गए, दूसरे में 2 दिन हो, दूसरे में 0 दिन और तीसरे में 3 दिन। ठीक है, ऐसे आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए, तो 10 जनवरी की बात कर रहा है, बाकी दिन कितने बचे मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो दोस्तों डिफरेंस किस में है? डिफरेंस केवल है इनमें। ठीक है, डेट भी सेम है लेकिन मंथ्स में डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, जो मंथ हम पहले लिखते हैं उसमें हमें केवल शेष दिन लिखने होते हैं। शेष दिन 10 दिन दिए हुए हैं, शेष दिन कितने हो गए 21, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट का मंथ दिया होता है, जो पहला मंथ है लास्ट का मंथ है, जो लास्ट का मंथ दिया हुआ होता है उसमें हम लिखते हैं कुल दिन जितने दिए हैं वो लिख लेते हैं, यानी कि 10 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से विषम दिन कितने बचे आप कहेंगे कि जी 0, और यहाँ से कितने बचे आप कहेंगे कि जी 3, और दोनों को जोड़ो 3 विषम दिन। ठीक है, अब हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे आप कहेंगे आगे जा रहे हैं, तो +3, यानी कि सैटरडे कितना होता है, सैटरडे को हम लिखते हैं 6 और +3 कितना हो गया 9। 9 को क्या लिख देंगे हम 2। ठीक है, और 2 का कोड क्या होता है ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं कि 31 जनवरी, ठीक है 31 जनवरी 2004 को संडे था। ठीक है दोस्तों, ये रियल डेट नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी आप सोचो कि रियल डेट है और सर जी तो ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सर जी को तो कुछ पता ही नहीं। दोस्तों ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी दिन मान रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं 31 मार्च 2004, इस दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब डिफरेंस कहीं का है 31 जनवरी से और ये 31 मार्च तक का। ठीक है, 31 जनवरी से 31 मार्च तक का हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, मार्च तक ही पूछा है। मैंने बताया था पहले महीने में जो पहला महीना होता है उसमें तो हम शेष दिन लिखते हैं। 31 की ही जनवरी होती है, शेष दिन कितना बचा 0, कोई शेष दिन नहीं बचा। फरवरी में कितना है आप बोलेंगे 2004 से 31 मार्च तक की, 31 जनवरी से 31 मार्च तक की बात कर रहा है, 2004 की वैसे है, तो फरवरी होगी इसमें 29 दिन की। ठीक है, 29 दिन की इसमें फरवरी होगी, यानी कि एक विषम दिन इसमें बचने वाला है।
ठीक है। और जी मार्च में कितने दिन हैं बाकी? मार्च में कुल दिन हैं 31, ठीक है। मार्च में कुल दिन है 31, ठीक है दोस्तों। तो 31 में कितने हो जाएगा? 3 विषम दिन, यानी कि 4 विषम दिन। 4 विषम दिन हम कैलेंडर में आगे को चल रहे हैं, तो 4 विषम दिन यानी कि संडे का मतलब है 0 प्लस 4 तो बराबर 4। और 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है तुम्हारा थर्सडे, ठीक है। आई बात समझ में? तो मंथ्स के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बस इसका, क्योंकि मंथ्स और डे इतना कठिन नहीं है जितना कठिन है मिक्स टाइप, ठीक है। अगर आपके मिक्स टाइप समझ में आपको अच्छे से आ जाता है तो ये सब कुछ आप अच्छे से खुद से भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2000 को वेडनेसडे था। ये मैंने अपनी तरफ से ही लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद हो भी, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है बस। तो अब कह रहा है कि 11 दिसंबर सन 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये तो सब कुछ सेम है, डिफरेंस पता करना है 11 अक्टूबर 11 दिसंबर के बीच में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और जी दिसंबर के बीच में। अक्टूबर में कितने दिन हैं? 11 दिन दिए हुए हैं। अक्टूबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में आपको पता है, आप चेक भी कर सकते हैं, अपना हाथ ऐसे कीजिए और यूनिवर्सल ट्रिक के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया ऊपर, यानी कि अक्टूबर हो गई 31 का, ठीक है। इसमें 11 दिन दिए हुए हैं तो बाकी बचे 20 दिन, और यहाँ पे लिखते हैं हम पूरे के पूरे दिन। और नवंबर कितने का होगा? अगर अक्टूबर 31 का है, नवंबर तो जाहिर सी बात है 30 का होगा। इसमें कितने बचे? 6 दिन और डे बचे, इसमें बचे 2 दिन, इसमें कितने बचे? 4 दिन। तो 6 और 2 8 और 4 12, और 12 का मतलब क्या है? 5 विषम दिन, यानी कि कैलेंडर में हम आगे को चल रहे हैं तो +5। वेडनेसडे होता है 4 और जी प्लस हो गया 5, यानी कि 9 हो गया। 9 को लिखते हैं 2 और 2 को हम लिखते हैं ट्यूसडे, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी कोड याद कीजिए, ठीक है। कैलेंडर में आपको बिना कोड के सारा कैलेंडर करवा रहा हूँ अभी तक भी, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा दिन कौन से क्रम में आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा दिन है, चौथे नंबर पे कौन सा दिन है, ठीक है। संडे से सब कुछ स्टार्ट होगा, यानी कि मंडे का 1 दिन होगा, ट्यूसडे का 2 दिन हो गए, थर्सडे वेंसडे के 3 दिन हो गए, थर्सडे के 4 दिन हो गए, ऐसे ही, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, यही मैं कोड बता रहा हूँ ये बार बार, ठीक है। इसमें कोई आप ऐसा मत समझिए कि कोड याद करने होंगे आपको, कोई भी कोड याद करने नहीं होंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कोड बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे टाइप की तरफ, जिसमें डे डिफरेंस दिया हुआ है, टाइप 3, जिसमें डे डिफरेंस है, ठीक है जी। डे डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल आपको दिनों के केवल आपको विषम दिन निकाल लेने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। पहला सवाल ले लेते हैं 1 जनवरी 1800 ले लेते हैं। अब की बार 1895 को फ्राइडे हुआ करता था, तो 21 जनवरी 1895 को कौन सा दिन था, ठीक है। आप देखेंगे ये दोनों सेम हैं, डिफरेंस है केवल इनमें, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है? 20 का है, ठीक है। इसमें तो कोई दिनों में तो लीप ईयर वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है। तो बटे 7 करेंगे, बचेगा कितना? 6, ठीक है। ये आगे को जा रहा है तो फ्राइडे प्लस 6, फ्राइडे मैंने बताया था 5 होता है, यानी कि 11/7, यानी कि कितना बचा? 4। तो
4 का क्या होता है, 4 का होता है जब 5 का फ्राइडे है तो 4 का थर्सडे नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी कि ये तो बहुत ही आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 17 नवंबर 1650 को फ्राइडे था, सॉरी फ्राइडे नहीं वेडनेसडे था। ठीक है, तो 27 नवंबर 1650 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ईयर डिफरेंस देखा हमने, ईयर डिफरेंस देखते मैंने पता लगा 10 होगा, बटे 7 करे, पता लगा कि 3 ही और डे बच गए, 3 और डे। ठीक है, वेडनेसडे हमारा कितना होता है, वेडनेसडे हमारा होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि 3 होता है, +3 यानी कि 6 होगा, और 6 किसका होता है, सैटरडे का। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे टाइप की तरफ। चौथा टाइप यानी कि मिक्स टाइप क्वेश्चंस। अब ये आपको ध्यान से देख लेना है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो पहले के ये जो 3 टाइप मैंने कराए हैं ये भी आपको ज़रूरी नहीं होंगे, क्योंकि इससे ही आप उनको भी सीख लेंगे। चलिए देख लेते हैं टाइप 4 यानी कि मिक्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें डे, मंथ्स और ईयर तीनों का डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 7 अक्टूबर 1995 को अगर थर्सडे था तो 12 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि कुछ भी समान नहीं है, यानी कि ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अगर मिक्स टाइप क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही पहले वाला काम। इसमें ज़्यादा ध्यान देना ये है कि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है ईयर का डिफरेंस। ठीक है, 5 यहाँ से हो गए, 4 यहाँ से, यानी कि 9 ईयर का डिफरेंस है। मैं पूछूं लीप ईयर कितने हैं, आप कहेंगे 1996 लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, 96 लीप ईयर हो जाएगा, फिर 2000 लीप ईयर हो जाएगा, तो फिर क्या 2004 भी लीप ईयर होगा। आप कहेंगे 12 नवंबर तक की बात वो कर रहा है, यानी कि इसमें 29 फरवरी भी आई होगी 2004 की, यानी कि 2004 भी होगा। तो इसमें 3 यानी कि ये हो गए 12 को 7 से भाग दिया, बचे 5 विषम दिन। ठीक है, आगे को जा रहे हैं तो +5। अब देखते हैं अक्टूबर से नवंबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, 7 अक्टूबर रिमेनिंग डे कितने बचे, अक्टूबर होता है 31 का, 7 उसमें से कम हो गए, क्या बचा, आप कहेंगे कि जी 24 दिन इसमें बच गए। 24 दिन में कितने और डे होते हैं, आप कहेंगे कि 24 दिन में 3 और डे होते हैं। फिर आ गए नवंबर के 12 दिन बचे हुए हैं, कुल दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 7 से इसको हमने काटा तो रिमेनिंग डे आ गया 5। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो हम देखें तो 8 का इसमें 8 टोटल विषम दिन हो जाते हैं, यानी कि 1 विषम दिन हो गया, 1 और डे। ठीक है, यहाँ भी हम कैलेंडर में आगे को जा रहे हैं तो यानी कि +1 हो गया। तो यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कुल दिन कितने हो जाएंगे, 6 दिन विषम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 6 दिन कुल विषम हो जाएंगे, यानी कि थर्सडे को हम क्या लिखते हैं, थर्सडे को हम 4 लिख सकते हैं और +6 बराबर 10 हो जाएगा। और 10 का विषम दिन क्या होगा, 3 और डे। ठीक है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा 7, यानी कि संडे इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, संडे आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, हमने पहले किया ईयर का डिफरेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको
लास्ट क्लास में भी आपको कराया था, फिर भी मैं आज भी अच्छे से करा रहा हूँ ताकि कैलेंडर आप केवल पढ़े ना, उसको सीख भी लें, ठीक है, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, आज के बाद कभी भी आपको कैलेंडर पढ़ने की नौबत ना आए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ करा रहा हूँ। तो कितने साल का डिफरेंस हो गया? 9 का, लीप ईयर हो गए 3, टोटल हो गए 12, यानी कि ऑड डे बचे 5, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, जो मंथ पहले आएगा पहले उससे स्टार्ट करेंगे, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर के हम लिखेंगे जो पहले आया हुआ है उसके हम लिखेंगे केवल रिमेनिंग डे यानी कि शेष दिन, और जो लास्ट में जो मंथ महीना जो लास्ट में आया हुआ है उसके हम लिखेंगे कुल डे, ठीक है, यानी कि कुल दिन। तो ऐसे ही हमने सब कुछ जोड़ा और ये आ गया हमारा संडे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ताकि और अच्छे से ये हो जाए आपकी। चलिए देखते हैं। 31 दिसंबर 2020 को सैटरडे था, ठीक है। तो ये हो गया 1 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 2004 को कौन सा दिन होगा। चलिए करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कि इसमें साल का कितना डिफरेंस है। साल का डिफरेंस है इसमें 16 का, ठीक है। और अब हमने देखा लीप ईयर। लीप ईयर कैसे आपको देखना है मैंने आपको पहले भी बताया था। लीप ईयर आपको कैसे देखना होगा? जो महीना पहले आ जाए, अक्टूबर पहले आता है, ठीक है, दिसंबर से पहले आता है अक्टूबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्टूबर, नवंबर और जी दिसंबर। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप खुद से इसको लिखना बंद कर देंगे। 1 अक्टूबर 2004 से ऊपर की बात कर रहा है कि इससे अगर हम ऊपर चले तो 31 दिसंबर 2020 को सैटरडे आएगा, ठीक है। तो आज का दिन क्या था? अगर ये पूछ रहा है आज, अगर मैं मान लूँ कि 1 अक्टूबर 2004 है, 1 अक्टूबर 2004 है आज, तो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है कि 31 दिसंबर 2020 को सैटरडे है, तो आज का दिन क्या है, ठीक है। तो ये पता करना चाह रहा है ये, तो यानी कि चला तो ये 2004 से 2020 की तरफ है। तो क्या इसने 2004 में 29 फरवरी क्रॉस की? तो आप कहेंगे नहीं की, ठीक है। क्यों नहीं की? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आ गया 1 जनवरी आ गई, वो भी 2005 की, तो 4 तो क्रॉस नहीं करा इसने। 2004 में तो 29 क्रॉस नहीं करी, ठीक है। तो 2004 में 29 फरवरी क्रॉस नहीं की, 2004 को नहीं गिनेंगे, 2008 को गिनेंगे, 2012 को गिनेंगे, 2016 को गिनेंगे, और क्या 2020 को गिनेंगे? तो आप कहेंगे कि जी 31 दिसंबर तक की बात कर रहा है तो 20 को तो डेफिनेटली गिनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4, 1 2 3 4, तो 16 + 4 हो गया 20/7, यानी कि कितने का डिफरेंस आ गए, कितने विषम दिन आ गए? 6 विषम दिन आ गए। ये हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आप कहेंगे पीछे की बात कर रहे हैं तो -6 होगा, इस बात का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 31 दिसंबर से बात कर रहा है, सॉरी 31 दिसंबर की डेट उसने दी या 1 अक्टूबर की पूछ रहा है, लेकिन हमें पता है अक्टूबर पहले आता है, तो अक्टूबर हमने पहले लिखा, नवंबर बाद में, दिसंबर उसके बाद में। तो अक्टूबर में 1 दिन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा उसके केवल शेष दिन लिखेंगे। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, शेष आ गए 30 दिन। नवंबर में 30 दिन होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे लिख देंगे। और दिसंबर में कितने होते हैं? दिसंबर में होते हैं 31 दिन, और 31 के 31 ने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो कुल दिन दिए हुए हो लास्ट में उसको लिखना है, यहाँ पे बचे हुए दिन। तो ये कितना, इसमें से आ जाएंगे 2 विषम दिन, इसमें से भी 2, इसमें से 3, तो टोटल विषम दिन हो जाएंगे 7। और हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, आप कहेंगे पीछे, तो ये भी -7, ठीक है। -7 -6, आप कहेंगे कि जी ये तो -13 हो गए। -13 का मतलब क्या है? -13 का मतलब है कि जी -6, यानी कि सैटरडे में से 6 माइनस करो।
अब हम आपको पता है कि सैटरडे का कोड भी 6 होता है, इसमें से 6 माइनस हमने किया तो आ गया 0, यानी कि 0 को मान होता है संडे, तो इसका मतलब क्या हो गया, संडे हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर कैलेंडर में पीछे की बात कर दिसंबर दे के अक्टूबर की बात कर रहा है तो आएगा माइनस। ठीक है, आई बात समझ में सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है 29 फरवरी 2000 सन 2000 को मंडे था, तो 28 अप्रैल नहीं सॉरी 28 जनवरी लेते हैं, 28 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें ईयर का डिफरेंस कितना है, 8 साल का डिफरेंस है। ठीक है, 8 साल का पूरे का डिफरेंस है, और इसमें लीप ईयर कितने हैं। मैं कहूँ 2000 से 2008 तक गया है वो, 29 फरवरी से 29 फरवरी सन 2000 की 29 फरवरी से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, उसने 29 फरवरी को मंडे बताया, यानी कि उसने 29 फरवरी को भी काउंट किया। ठीक है, तो 2000 भी एक लीप ईयर होगा। ठीक है, 2004 भी हो जाएगा, और फिर क्या 2008 होगा। आप ही देखिए 28 जनवरी तक की बात की है, 28 जनवरी तक ही बात की है उसने 29 फरवरी 2008 की क्रॉस नहीं की, तो 2008 को हम एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएंगे केवल 2 लीप ईयर, यानी कि 10, और 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 3। कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आप कहेंगे कि जी आगे जा रहे हैं तो प्लस के 3। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए जनवरी पहले आता है या फरवरी, आप कहेंगे कि जी जनवरी पहले आता है फिर आता है फरवरी। ठीक है, जनवरी यानी कि पहला महीना, इसमें बचे हुए दिन लिखेंगे, यानी कि 3 दिन बचे हैं बस। ठीक है, फरवरी के जो बाकी दिन होते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 विषम दिन और यहाँ पे हो गया 1 विषम दिन, क्योंकि 7 चौक 28, 1 विषम दिन, यानी कि टोटल हो गए ये 4 विषम दिन। अब आप बताइए कैलेंडर में महीने में हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आप कहेंगे पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -4। आई बात समझे। यहाँ पे +3 क्यों हुआ, यहाँ पे -4 क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, आप देख सकते हैं। फरवरी का देके जनवरी पूछा है, यहाँ पे माइनस होगा, 2000 का देके 2008 पूछा है, यहाँ पे इसलिए प्लस होगा। तो -4 और +3 आप बोलेंगे जी -1। ठीक है, -1, मंडे होता है 1, मंडे होता है 1, और 1 - 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा संडे। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप दिनों के भी कोड याद नहीं कर सकते तो आपको उंगलियों पे काउंट करना पड़ेगा कि जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चले आगे। यहाँ पे 2008 का लीप ईयर हमने क्यों नहीं बनाया, आपको पता है कि यहाँ पे अगर होता है यहाँ पे 1 मार्च 2008 तो उसमें हो जाती क्रॉस 29 फरवरी, तो इसलिए हम उसको जोड़ते, लेकिन अब नहीं जोड़ेंगे क्योंकि फरवरी तक तो पहुँचा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो मिक्स टाइप पढ़ा रहा हूँ, ये मिक्स टाइप पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। मिक्स टाइप पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कौन सा दिन था आप ये पता कर सकते हैं इससे। 10 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, ये किसी की बर्थ डेट है और बर्थ डेट का हमें दिन निकालना है कि कौन से दिन वह पैदा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस मिक्स टाइप क्वेश्चन से हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मुझे पता है दोस्तों आपको केवल इसी क्वेश्चन का इंतज़ार था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे। आज 13 नवंबर
2022 है और आज संडे है, तो आज से इसको हम कंपेयर करके देख लेंगे कि कौन सा दिन होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे 26 साल का डिफरेंस है और लीप ईयर कितने हैं, तो आप कहेंगे कि जी 10 अक्टूबर पहले आया था, 10 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच की बात कर रहा है, तो यानी कि 96 की फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन में फरवरी से कोई मतलब होगा 1996 की? ठीक है, तो आप कहेंगे कि जी कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो 96 को छोड़ते हुए हम क्या लिखेंगे, 2000 होगी, 2004 होगी, 2008 होगी, 2012 होगी, 2016 होगी और जी आगे 2020 भी होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने आगे 6 यानी कि 32, और 32 में कितने विषम दिन होंगे, आप कहेंगे 4 विषम दिन। तो कैलेंडर में आप बताइए हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं? आप कहेंगे 2022 का दिन हमें दिया हुआ है, 96 का पूछ रहा है, यानी कि वो पीछे की बात कर रहा है, तो क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, 32 होगा, ये होगा माइनस का। अब अक्टूबर से बात कर रहा है, कहाँ तक की, नवंबर तक की बात वो कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था जो पहला महीना हो उसमें रिमेनिंग डे 31 होते हैं वैसे तो, लेकिन 10 दिए हुए है तो 21, इसमें जो कुल दिन दिए है वही लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 34 और अपॉन 7 बराबर कितना हो जाएगा, 6 विषम दिन यहाँ पे आ जाएंगे, 6 विषम दिन। लेकिन अब मुझे बताइए आप ये बताइए कि हम आगे जा रहे हैं पीछे, दिया कहाँ हुआ है दिन, आपको ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि ऊपर ये दिया हुआ है तो ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, जैसे पहले अक्टूबर फिर नवंबर हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि दिन कौन सा दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, किसका दिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 13 नवंबर का दिन दिया है, अक्टूबर का पूछ रहा है, तो पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का मतलब -6। ठीक है, -6 और -7 मिलकर -10 बना लेंगे, यानी कि -3 बना लेंगे ओवरऑल। ठीक है, -3। संडे को हम बोलते हैं 0 या फिर 7, इसमें से 3 हमने घटाया 7 में से, तो कितना बचा, 4 बचा। और 4 को हम क्या लिख देते हैं, 4 को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे थर्सडे। ठीक है, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है, आई बात समझ में, कोई डाउट? ठीक है, नहीं यकीन आता तो फ़ोन निकाल के आप देख लीजिए क्या 10 अक्टूबर 1996 को थर्सडे था या नहीं था। ठीक है, आज की डेट से कंपेयर करके। आज की डेट तो आपको पता ही, आज संडे है, 13 तारीख है। ठीक है, लेकिन कंपेयर करके आप कैलेंडर में जंप टू डेट करके देख लीजिएगा क्या बृहस्पतिवार आ रहा है या नहीं। चलिए अब किसी और की बर्थ डेट देख लेते हैं। ये है 21 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन था, 21 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है। ठीक है, आज की डेट से कंपेयर करते हैं, 13 नवंबर 2022 से कंपेयर करते हैं, आज है संडे। ठीक है, कंपेयर करके देखते हैं क्या आएगा। अब हमने कंपेयर किया, इसके बीच में ईयर का डिफरेंस देखा हमने कितना है, आप कहेंगे जी 22 का डिफरेंस है, लेकिन लीप ईयर और हमें काउंट करने हैं। आप बताइए मुझे 21 जुलाई और 13 नवंबर, 21 जुलाई सन 2000, ठीक है, और 13 नवंबर सन 2022 के बीच में क्या 29 फरवरी आएगी? आप कहेंगे कि जी 2000 की फरवरी तो नहीं आएगी। ठीक है, 2000 की फरवरी से बाद की बात कर रहा है, तो 2000 की फरवरी तो नहीं आएगी, इसका मतलब 2000 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 2004 काउंट होगा, 8 काउंट होगा, 12 होगा, 16 होगा और जी 20 होगा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लीप ईयर इसमें होंगे, यानी कि 27 टोटल हो जाएंगे, और 7 से भाग करेंगे तो 6 विषम दिन आ जाएंगे शेष के। ठीक है, 6 विषम दिन। अब आप मुझे ये बताइए, हमेशा याद रखना, अगर वो बर्थ डेट पूछ रहा है, मैं आपको शॉर्टकट सा बताता हूँ, अगर आपको बर्थ डेट के बारे में पूछ रहा है वो, तो वो आपको पूछेगा कि
पहले का पूछेगा, यानी कि आज की डेट दे के पहले का पूछेगा, तो पहले का पूछेगा मतलब क्या होगा, माइनस होगा। अब आप यहाँ भी देख लीजिए 2022 को दिया हुआ है उसने संडे, 2022 को संडे दिया हुआ है, 2000 का पूछ रहा है, तो पीछे की बात कर रहा है, तो यानी कि माइनस के 6 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जी नवंबर। ठीक है, जुलाई के कितने दिन बचे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि जुलाई में 31 दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में 31 दिन होते हैं, 21 दिए हुए हैं, 10 दिन बचे। ठीक है, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर के दिए हुए हैं 13। ठीक है, यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे बचे 3 विषम दिन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। इनको सबको हमने जोड़ा, कितना आ गया, 6 और 3 9 और 2 11, 3 14, 3 17। 17 में कितने विषम दिन होंगे, आप कहेंगे कि जी 3 होंगे, लेकिन नवंबर से जुलाई पूछ रहा है, वो नवंबर के डेट दे के, नवंबर का दिन दे के जुलाई पूछ रहा है, यानी कि यहाँ भी पीछे ही जा रहा है। ठीक है, तो माइनस के 3 और माइनस के 6 कितना हो गया, माइनस के 9। माइनस के 9 को क्या लिखेंगे हम ओड में, माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 9 को लिख देंगे हम माइनस के 2। तो यानी कि संडे में से हमें 2 घटाना है। संडे होता है 7, ठीक है, या फिर 0। संडे में से 2 घटाए तो 7 में से 2 घटाए 5 आ जाएगा, 5 होता है फ्राइडे का। ठीक है दोस्तों, आप चेक करके देख लेना 21 जुलाई सन 2000 को फ्राइडे होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की कैलेंडर की आपकी तीसरी क्लास। 4th क्लास जल्दी ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, 4th क्लास में मैं आप लोगों को ये जो मैंने आपको बताया था अभी, डेट ऑफ बर्थ का दिन निकालना, ठीक है, मैं उसका आपको शॉर्टकट मेथड आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।